तारों का जीवन चक्र, जन्म से सुपरनोवा तक। ब्रह्मांड विशाल है और इसके भीतर अनगिनत तारे हैं। इन तारों का जीवन चक्र एक अद्वितीय और रहस्यमय प्रक्रिया है। यह जीवन चक्र एक विशाल गैस और धूल के बादल से शुरू होता है और सुपरनोवा के धमाके के साथ समाप्त होता है। इस लेख में हम तारों के जीवन चक्र को विस्तार से समझेंगे, जिसमें उनके जन्म, विभिन्न जीवन चरणों और अंततः उनके सुपरनोवा बनने की प्रक्रिया को शामिल किया जाएगा। तारे का जन्म। तारों का जीवन एक विशाल आणविक बादल, जिसे नेबुला कहते हैं, से शुरू होता है। ये नेबुला गैस मुख्यतः हाइड्रोजन और धूल के बादलों से बने होते हैं। जब ये बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित होते हैं तो उनके भीतर के तापमान और दबाव में वृद्धि होती है। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब बाहरी प्रभाव, जैसे कि सुपरनोवा विस्फोट या आकाशगंगा के बाहरी हिस्से से टकराव, इन बादलों को संकुचित करते हैं। इस संकुचन के परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन गैस के कण एक दूसरे के निकट आकर मिलते हैं और अंततः एक प्रोटोस्टार का निर्माण करते हैं। प्रोटोस्टार एक ऐसा चरण है जहां तारे का केंद्रीय भाग, अभी तक परमाणु संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, यह केवल गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा द्वारा संकुचित हो रहा है। जब तापमान और दबाव पर्याप्त ऊंचाई तक पहुंचते हैं तो हाइड्रोजन नाभिक आपस में मिलकर हीलियम बनाने लगते हैं। इस प्रक्रिया को परमाणु संलयन कहते हैं और यह तारे के जीवन का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। मुख्य अनुक्रम चरण। जब एक तारे में हाइड्रोजन का संलयन शुरू हो जाता है तो वह मुख्य अनुक्रम चरण में प्रवेश करता है। यह तारे के जीवन का सबसे लंबा और स्थिर चरण होता है। इस चरण में तारा अपने केंद्र में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता रहता है। इस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा तारे को स्थिर बनाए रखती है और उसकी बाहरी परतों को विस्तार करने से रोकती है। मुख्य अनुक्रम चरण में तारे का रंग, तापमान और चमक उसकी द्रव्यमान मास पर निर्भर करता है। बड़े द्रव्यमान वाले तारे अधिक गर्म और चमकदार होते हैं, जबकि छोटे द्रव्यमान वाले तारे ठंडे और कम चमकदार होते हैं। सूर्य भी एक मुख्य अनुक्रम तारा है और अपने जीवन के इस चरण में है। लाल दानव चरण। जब तारे के केंद्र में हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो वह अपने जीवन के अगले चरण में प्रवेश करता है। इस समय तारे का केंद्र संकुचित होकर और अधिक गर्म हो जाता है, जबकि उसकी बाहरी परतें फैलकर ठंडी हो जाती हैं। इस प्रकार तारा लाल दानव, रेड जायंट, बन जाता है। लाल दानव चरण में तारा अपने केंद्र में हीलियम का संलयन करने लगता है, जिससे कार्बन और ऑक्सीजन बनते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान तारे की चमक और आकार काफी बढ़ जाते हैं। सूर्य भी अंततः इस चरण में पहुंचेगा और एक लाल दानव बनेगा। अंतिम चरण और सुपरनोवा। तारे के जीवन का अंतिम चरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। छोटे और मध्यम द्रव्यमान वाले तारे, जैसे हमारा सूर्य, अपनी बाहरी परतों को खोकर एक सफेद बौना वेटोइड ड्वार्फ बन जाते हैं। यह सफेद बौना धीरे धीरे ठंडा होकर अंततः एक ठंडा, निष्क्रिय ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। लेकिन बड़े द्रव्यमान वाले तारे, जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 8 गुना या उससे अधिक हो, अपने जीवन का अंत बहुत अधिक नाटकीय तरीके से करते हैं। जब इन तारों के केंद्र में हीलियम, कार्बन और अन्य तत्वों का संलयन समाप्त हो जाता है तो उनका केंद्र अत्यधिक संकुचित हो जाता है और एक सुपरनोवा विस्फोट होता है। सुपरनोवा एक अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट होता है जिसमें तारे की बाहरी परतें अंतरिक्ष में बिखर जाती हैं और उसका केंद्र एक न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बन सकता है। इस विस्फोट के दौरान इतनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है कि यह पूरी आकाशगंगा की चमक को भी मात दे सकता है। सुपरनोवा के बाद, सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारे का अवशेष उसकी द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगर अवशेष का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1/4 गुना से कम है तो यह एक न्यूट्रॉन तारा बनेगा। न्यूट्रॉन तारा अत्यधिक घना होता है और इसमें केवल न्यूट्रॉन होते हैं। अगर अवशेष का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से अधिक है तो यह एक ब्लैक होल बनेगा। ब्लैक होल एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी इससे बचने। निष्कर्ष, तारों का जीवन चक्र ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत प्रक्रियाओं में से एक है। यह जीवन चक्र एक विशाल गैस और धूल के बादल से शुरू होता है जो संकुचित होकर एक प्रोटोस्टार बनता है। फिर यह प्रोटोस्टार मुख्य अनुक्रम तारे में बदलता है जो अपने जीवन का सबसे लंबा चरण होता है। मुख्य अनुक्रम के बाद तारा लाल दानव बनता है
और अंत में अपने द्रव्यमान के अनुसार या तो एक सफेद बौना, न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बनता है। बड़े द्रव्यमान वाले तारे अपने जीवन का अंत एक सुपरनोवा विस्फोट के साथ करते हैं, जो ब्रह्मांड में नई तारा निर्माण प्रक्रिया को शुरू करता है। इस प्रकार तारों का जीवन चक्र न केवल तारे के जीवन की कहानी है, बल्कि यह ब्रह्मांड की निरंतरता और विकास की भी कहानी है।